सुन्नी लूरी और धौला सिद्ध प्रोजेक्ट सरकार के नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। पंजाब के साथ शानन बिजली परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद हमने केंद्र एवं पंजाब सरकार से इस परियोजना को हिमाचल को सौंपने की मांग भी की है। हम BBMB परियोजनाओं में 12% निःशुल्क ऊर्जा रॉयल्टी, हिमाचल प्रदेश की स्थायी सदस्यता तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बकाया लगभग 6,500 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से करछम वांगतू प्रोजेक्ट में प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी 12% से बढ़ा के 18% की है, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। हमने केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान और ग्रीन बोनस सहित तमाम मांगों को प्रमुखता से रखा है। हम चाहते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे और लोगों को रोजगार के लिए शहरों में ना भटकना पड़े। इसलिए हमने व्यापक सुधार और व्यवस्था परिवर्तन शुरू किया है। हमने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, हिमेरा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, होम स्टे स्कीम और अन्य योजनाओं के माध्यम से गांव में आर्थिकी बदलाव की शुरुआत की है। हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। हाल ही में हमारी सरकार ने अपने सेवा साल के 3 साल पूरे किए हैं, जो प्रदेश के विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं। पहले दिन से ही हमने जनसेवा को सरकार का मूल मंत्र बनाया और इसी भावना के साथ हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार लोगों के हित में नई नीतियां और योजनाएं लेकर आ रही हैं। प्रदेश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए हम कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटे, जिनके अब सुखदायी नतीजे आने शुरू हो गए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल को मिलने वाली ग्रांट में भारी कटौती भी की है। वर्ष 2021-22 में रेवेन्यू जो नुकसान हुआ है उसका अनुदान 10,249 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 3,256 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलने वाली राशि में 7,000 करोड़ की कमी आई है। राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट के अतिरिक्त केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर वित्तीय प्रतिबंध लगाते हुए राज्य की ऋण सीमा में 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की है। प्रिय भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव में आपसे किए वादे के मुताबिक हमने 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर लिया है। गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 को इसी ऐतिहासिक दिन हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूँ, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेक कुर्बानियाँ दी। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर हम सभी वीर जवानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जो विषम परिस्थिति में देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात तैनात हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान करी हैं।